मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मेहनत करिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए, गुमराह नहीं होना, चलते रहना है। तो आज हम लोग क्लास 10th की मैथ का ये तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे वीडियो में तीसरा चैप्टर यानी प्रश्नावली 2.1 या यूं कहिए एक्सरसाइज 2.1 पूरा एक ही वीडियो में अभी कंप्लीट करेंगे। मात्र 1 मिनट लगेगा पूरा चैप्टर कंप्लीट होने में। तो 1 मिनट भैया चैप्टर कंप्लीट होने में लगेगा, तो वो 1 मिनट महत्वपूर्ण आपके लिए तब होगा जब उसके पहले की चीज़ें आपको पता होंगी। तो पहले की चीज़ें हम लोग समझेंगे कि ये बहुपद क्या है, बहुपद में किन चीज़ों का जो है यूज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं, फटाफट चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए बहुपद में क्या होता है, चर और अचर दोनों पद होते हैं। क्या होते हैं? चर और अचर पद। तो चर पद तो सबको पता होगा। चर पद क्या होते हैं? जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। जैसे कह लो चर या यूं कहिए चल, जैसे नाम से ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। चर पद मतलब जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। जैसे आप मान लेते हो ना, कभी किसी पद में मान लेते हो आप कि माना संख्या x है ना, या माना संख्या y है, विद्यार्थियों की संख्या x है ना, लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, या पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इस तरीके से मान लेते हैं। तो ये जो है फिर x y का मान अलग अलग सवालों में अलग अलग प्राप्त होता है, तो इसका मान परिवर्तित होता रहता है ना। एक्स वाई जेड कर लीजिए, ए बी सी डी कर लीजिए, ये सभी जो है क्या हैं? ये सब हैं चर राशियां हैं जिनका मान परिवर्तित होता है। तो क्या यहाँ लिखना पड़ेगा हमको जिनका मान परिवर्तित होता है? चलिए थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। जिनका मान परिवर्तित होता है, जिनका मान परिवर्तित होता है वे क्या होते हैं? चर कहलाते हैं। परिवर्तित होता है, मान परिवर्तित होता है। ठीक। अब दूसरा यदि इसी में समझे हम अचर पद, क्या देखना है अब? अचर पद। तो अचर पद कौन होगा? जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। तो अचर पद के अंतर्गत हम किसको रखेंगे? जैसे 5, 3, 2 या कोई भी अंक ले लो, कोई भी अंक लोगे उसका मान तो बदलेगा नहीं, उसका मान बदलेगा नहीं, ये अचर होता है। जैसे 5 कह रहे हो ना, तो 5 का मतलब 5 ही होगा, चाहे जो है जिस प्रकार का कैलकुलेशन करो, सब में जो है इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ यदि लिखना चाहें तो हम यहीं पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, जिनका मान परिवर्तित नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। चलिए, जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, ये हो गए अचर। अब समझिए ध्यान से, इसके बाद जिनमें वे पद जिनमें चर और अचर दोनों पद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनमें चर और अचर दोनों होते हैं उनको कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। याद रखिए, बीजीय व्यंजक समझ में आया? जिसमें चर और अचर दोनों पद होते हैं उनको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक के अंतर्गत चर और अचर दोनों रहेंगे। जैसे यहाँ लिख दें हम 2x, ठीक है, या लिख दें x + 2, ठीक, या 3x + 1, कुछ भी लिख दो, जिनमें चर और अचर दोनों होना चाहिए, चर और अचर दोनों होना चाहिए। तो इसमें जो है अचर पद कौन है? 2, चर पद क्या है? x है। तो चर और अचर दिन में हो वे क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। भाई क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक। ये हो गया बीजीय व्यंजक। अब इसके बाद हम समझेंगे बहुपद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, 3 बातें। अब देखेंगे भैया बहुपद। बहुपद क्या होता है? वे बीजीय व्यंजक जिनमें, अच्छा बीजीय व्यंजक कितना समझ में आया? जिनमें चर और अचर दोनों होंगे, दोनों होंगे। अब वह बीजीय व्यंजक जिनमें चर पद की घात जो हो वो पूर्ण संख्या हो, क्या हो? पूर्ण संख्या हो, वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बहुपद। क्या लिखेंगे? बहुपद। अच्छा भैया, बहुपद क्या होता है? चलिए उदाहरण पहले लिख दें। जैसे यहाँ चलिए लिख दे रहे हैं 2-4 उदाहरण। ठीक है, ये लीजिए x² + 2√x
-3 या यक्स क्यूब प्लस 3x ऐसे, ठीक, ये लिख दिए हैं। अब इसमें भैया पहचानना है हमको नहीं आपको, कि कौन सा बहुपद है, ठीक है। तो चलिए बहुपद की एक बार परिभाषा भी यहाँ पे लिख दें, जरूरी है ना, याद रहेगा आपको। तो वह बीजीय व्यंजक है ना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनते जाइए, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी लास्ट तक। वह बीजीय व्यंजक जिनमें चर पद की घात पूर्ण संख्या होती है। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात जो है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, घात पूर्ण संख्या होती है, लो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब चलिए भैया इसमें बताइए, ये पहला वाला बहुपद है कि नहीं है, चर और अचर हैं, इसका मतलब बीजीय व्यंजक है ये। अब दूसरी बात, चर पद की घात जो है वो क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये सभी पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत कौन आती हैं, देखिए हम लोग डिटेल में पहले वीडियो में यानी 1.1 चैप्टर में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन होती, जिनका उपयोग गणना करने में होता है, जैसे 1 2 3 4। इसके बारे में यदि डिटेल पढ़ना है तो पहला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा भैया, ठीक है। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी संख्या शामिल कर दें कि जिनको जो है पूर्ण संख्या, तब ये हो जाएगी क्या, 0, बहुत बढ़िया, 0 1 2 3 4, तो ये संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। अच्छा अब चलिए भाई बताइए, ये पहला वाला तो बहुपद है, ठीक है, दूसरा वाला ये बहुपद है कि नहीं है, क्यों है, कैसे है, ये देखिए यक्स, यहाँ यक्स की घात कितनी है, 1/2, समझ रहे हो, यही हमने बताया था कि 1/2 भिन्न, ये करड़ी का मान घात 1/2 होता है ना। अब ये पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या में शून्य और सम्मिलित करोगे तब ना पूर्ण संख्या होगी, समझ रहे हो। प्राकृतिक संख्या हमने वहाँ डिटेल में बताया था, फिर यहाँ बात आ गई है तो बता दे रहे हैं कि भिन्न वाली संख्या उसको प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, इनका उपयोग गणना करने में करते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए उनके कितनी संतान हैं, 1/2 संतान हैं, कितने पुत्र हैं, 1/2 आधे पुत्र हैं, नहीं हो सकता, कैसे गणना करोगे, है ना। तुम्हारे पास जो है कितनी कलम है, 1 कलम है, 2 कलम है, आधी कलम है, ये क्या बात हुई, समझिए, वो कलम ही नहीं रह जाएगी अगर आधी कहोगे तो इस तरीके से जो है ये 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो भैया क्या ये बहुपद है, ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब पहचान लोगे बहुपद आसानी से। चलिए ये वाला देखिए, ये बहुपद है कि नहीं है, चर पद की घात यहाँ 3 है, चर और अचर दोनों पद है, इसका मतलब बीजीय व्यंजक। अभी हमने बताया वह बीजीय व्यंजक जिनमें चर पद की घात पूर्ण संख्या हो। तो लो भैया चर पद की घात कितनी है, पूर्ण संख्या भी है, और चर और अचर दोनों पद हैं, तो ये भी बीजीय व्यंजक है, तो मतलब बहुपद है। ये बहुपद है दोनों, ये बहुपद नहीं है। अब पहचान लोगे ना भैया बहुपद, आगे बढ़ें। अच्छा और क्या इसमें बहुपद में आपको ये पढ़ना है कि एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, 3 पदीय बहुपद, या इसके अलावा घात वाला भी होता है, 1 घात बहुपद, द्विघात बहुपद, 3 घात बहुपद, ठीक है। तो चलिए पहले पदीय बहुपद पढ़ लेते हैं, दूसरे पेज पर करें, यहीं लो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एक पदीय बहुपद, पहले यहाँ हम लिखेंगे एक पदीय बहुपद। तो एक पदीय बहुपद नाम से ही इसमें स्पष्ट हो जा रहा है ना। एक पदीय बहुपद वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है, एक पदीय बहुपद हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे कहा जाए 2 यक्ष, हाँ, या यूं कहिए यक्ष, ये यक्ष कह रहे हो एक पद है, 2 से गुणा किए तो क्या ये 2 पद हो गया, नहीं, एक ही पद है, ये गुणा करोगे, है ना, एक पदीय हो गया। जैसे यहाँ कहा जाए 3, ये सब एक पदीय है। अब इसके अलावा फिर आगे देखेंगे हम लोग द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। अब द्विपदीय में इसमें 2 पद होना चाहिए, वे बहुपद जिनमें 2 पद हों, जैसे यक्ष और धन 2 कर दिए, अब 2 पद बन गया ना, ये 2 पद बन गया। या इसके अलावा आप लिख सकते हो 3x + 1, कितने पद हैं,
2, या ऐसे लिख लो 5x-2। अब है ना। अच्छा ये बताइए 5x धन 7 ये एक पदी होगा कि द्विपदी? दो पदी है। अच्छा तो ये 5/7x ये एक पदी है कि द्विपदी? एक पदी। बहुत बढ़िया। चलिए मतलब एक पदी, द्विपदी, तीन पदी समझ जाओगे इसे। ठीक है चलिए अब इसके बाद घात समझ लेते हैं। एक घात बहुपद, एक घात बहुपद। यदि एक घात बहुपद है तो इसमें अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा तो जैसे x + 2 ये जो है एक घात बहुपद हो जाएगा। ठीक है। या इसमें से जितना लिखे हैं अभी तक ये सभी क्या हैं? एक घात बहुपद यहाँ पे लिखें। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें 2x² तो ये एक पदी है ना, लेकिन दो घात है। समझ रहे हैं। यहाँ पे लिखें 3x² + 2 कर दें तो ये द्विपदी बहुपद है। या इसके अलावा आप लिख सकते हो 5x³ + 3x² + 2x - 3 कुछ भी लिख दो यार। तो इसमें जो है ये कितना पदी है? ये बन गया 4 पदी। हमको लिखना है 2 पदी। लो 2 पदी बहुपद। ये कितना पदी बहुपद है? 2 पदी बहुपद है। और कितनी घात है? 3। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो भैया। अगर इसमें से आपको छांट करके इसी में से लिखना है द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। लो द्विघात बहुपद इसी के बारे में हमको डिटेल में इस चैप्टर में मतलब 10th क्लास में पूरा पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद इनमें से कौन सा है? पूरा मिला के द्विघात बहुपद जितना लिखे हैं इनमें से कौन सा है? एक तो 2x², हाँ, और ये 3x² + 2 ये क्या है? द्विघात और द्विपदी बहुपद है। ये क्या है? द्विघात एक पदी बहुपद है। द्विघात एक पदी। तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अब अगर बहुपद के बाद अगर समीकरण समझें हम तो समीकरण में ना बराबर 0 हो जाएगा, बस इतना है। अच्छा इसका व्यापक रूप भी लिख लिया जाए, है ना। व्यापक रूप इसका जो है क्या बनेगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है वो होता है ax² + bx + c बस c। इतना ही होता है। ठीक है ना। बराबर 0 नहीं लिखते। अब अगर बराबर 0 लिख देंगे ना तो ये बहुपद नहीं बल्कि समीकरण हो जाएगा। ठीक है। बहुपद और समीकरण में बस मात्र इतना सा ही अंतर है कि बहुपद में आप 0 बराबर करके नहीं लिखते हो, और द्विघात समीकरण अगर कहें तो चलिए लिख दे रहे हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है। जिसको हमको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अगर हम यहाँ पे लिखें तो वो क्या बनेगा? ये बनेगा ax² + bx + c = 0। तो ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक। और ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो चीज़ें समझ में आई कि नहीं? अब प्रश्नावली पर आते हैं हम लोग। अच्छा एक बात और समझिए, अगर एक घात बहुपद है, अब बहुपद है तो उसमें चर अचर दोनों होंगे। चर का मान परिवर्तित होता है का परिवर्तित होता है? चर का मान परिवर्तित होता है। चर का मान अलग अलग सवालों में जैसे यक्स ही मान लेते हैं ना, तो यक्स का मान अलग अलग सवालों में अलग अलग मिलता है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा कि यक्स का जो मान मिलेगा ना, अगर एक घात बहुपद है तो इसमें यक्स का मान 1 मिलेगा। अगर द्विघात बहुपद है या यक्स कहिए या जो भी यक्स वाई के रूप में जो भी चर राशि होगी उस चर राशि का मान एक घात बहुपद में 1 होगा। और चर पद की घात यदि द्विघात बहुपद है तो उसमें चर पद की मान कितना होंगे? 2 होंगे। समझ में आया? यदि 3 घात बहुपद है तो यक्स के कितने मान प्राप्त होंगे? 3। समझ में आया? अच्छा चलिए तो फिर इसके बाद हम जो है एक बात और छोटी सी बात यहाँ पे और समझ लेते हैं, बस काम हमारा हो चुका है लगभग। तो y बराबर जैसे लिखें, जैसे कोई भी फंक्शन है y बराबर, ये प्रश्न कहा जा रहा है x + 3। समझ रहे हैं? तो इसमें ये एक घात बहुपद है कि द्विघात? एक घात। तो इसमें x का कितना मान मिलेगा? एक ही मान मिलेगा। और वो मान कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, मान निकालने के लिए x धन 3 = 0 करोगे और x बराबर आ जाएगा -3। तो यक्स का मान -3 हो गया। और कितना? एक घात था तो एक मान मिला है। समझ गए? अच्छा जैसे यहाँ कहा जाए y बराबर यदि कहा जाए x²
प्लस 5x प्लस 6 ये है। अब इसमें घात अधिकतम कितनी है 2, तो ये द्विघात बहुपद है कि एक घात बहुपद है? द्विघात। एक पदी, द्विपदी, तीन पदी है, ये त्रिपदी द्विघात बहुपद है, तीन पदी द्विघात बहुपद है भैया। अब इसका क्या करेंगे, यदि इसमें यक्ष का मान निकालेंगे तो कितने मान मिलेंगे, इसमें यक्ष के कितने मान प्राप्त होंगे, यहाँ पे 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, जब 2 मान प्राप्त हो जाएंगे तो वो कैसे प्राप्त होंगे, 5x धन 6 बराबर, इसको 0 करोगे तब ना, तो और गुणनखंड तो सबको आता, 3 दूनी 6, 3 2 5 ना, बराबर 0। यक्ष लोगे कामन, यक्ष प्लस 3 प्लस 2 इधर कामन लोगे, यक्ष प्लस 3 इक्वल टू 0। यदि किसी को गुणनखंड नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखेगा कि गुणनखंड एक बार पढ़ा दीजिए। तो जब एक क्लास हम गुणनखंड की ले लेंगे ना भैया, तो फिर उसके बाद कैसा भी गुणनखंड हो आप बड़े आसानी से कर पाओगे, ठीक है। यदि नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो यक्ष के देखिए दोनों मान मिल गए, क्या क्या, -3 और -2, देख रहे हो, यक्ष के दोनों मान मिल गए भैया। अब द्विघात बहुपद था, देख रहे हैं 2 मान मिल गया और बराबर 0 करके तब निकाला गया ना, इसलिए इसके मान को शून्यक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक या मूल या मान या इसका हल, ये सारी चीजें क्या क्या, हल, मूल, मान, शून्यक, इंग्लिश में जीरोज कहेंगे, ठीक है, और रूट कहेंगे। मूल मतलब रूट, शून्यक मतलब जीरोज, ये सारी चीजें होती हैं। अब भैया आते हैं हम लोग द्विघात में 2 पर। चलिए, अब एक घात अगर है ना, तो देखिए ध्यान से, यदि यक्स डैश वाई डैश, ये जो है एक्सिस होती है ना निर्देशांक दिखाने के लिए, तो यदि एक घात बहुपद है ना, एक घात बहुपद है, तो ये यक्ष अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलेगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। इतनी बात अगर समझ गए, पूरी प्रश्नावली खत्म। क्या कि ये यक्ष के रूप में फंक्शन है ना, बहुपद यक्ष के रूप में है और एक घात है, तो इसके कितने मान मिलेंगे, एक मान मिलेंगे, और ये यक्ष अक्ष पर केवल एक जगह प्रतिच्छेदित करेगा, एक जगह मिलेगा। समझ गए। दूसरी बात, अगर द्विघात बहुपद है ना, तो ये यक्ष अक्ष पर कितनी जगह मिलेगा, 2 जगह मिलेगा। इसके कितने मान प्राप्त होंगे, इसमें यक्ष के 2 मान, कितने मूल होंगे, 2। बस अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली पर फटाफट। अब देख लीजिए 1 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए सुनिए ध्यान से, ये रेखा है ना, इसमें कह रहे हैं बहुपद px के लिए y बराबर px। अब px का मतलब ये है कि यक्ष के रूप में फंक्शन है। यक्ष के रूप में फंक्शन का मतलब ये है कि यक्ष प्लस 3 हो सकता है, यक्ष स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो सकता है, कुछ भी यक्ष के रूप में हो सकता है। px का मतलब इतना ही है। अब कह रहे हैं px के शून्य, देखिए आकृति इतना दिया गया है, इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये देखो भैया, ये यक्ष अक्ष पे कितने बिंदुओं पर मिल रहा है, यक्ष अक्ष पर ये कितने बिंदुओं पर मिल रहा है, यही ना है, कितने बिंदु पर मिल रहा है, यक्ष अक्ष पर कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कहीं नहीं मिल रहा है तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। यहाँ ये यक्ष अक्ष पर कितने बिंदु पर मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। ये यक्ष अक्ष पर कितनी जगह मिल रहा है, 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। इसमें आ जाइए कितने बिंदु पर, 1 2, तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई। यहाँ कितने बिंदु पर मिल रहा है, 1 2 3 4, कितनी हो जाएगी, 4। यक्ष अक्ष पर 4 बिंदु पर मिल रहा है तो 4 हो जाएगी। ये यक्ष अक्ष पर कितने बिंदु पर, 1 2 3, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3। ये पूरा प्रश्नावली खत्म। तो क्या 1 मिनट से ज़्यादा लगा क्या, समझ में आया। तो इस तरीके से 2.1 पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे 2.1। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।